जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे सामाजिक विज्ञान। पुस्तक का नाम है समकालीन भारत भाग 1। कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक अध्याय 2 है। अध्याय का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न है, उसका 4 ऑप्शन दिया गया है। जो सही ऑप्शन है उसे आपको उत्तर चुनना है। पहला का प्रश्न संख्या 1 है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो तो उसे कहेंगे प्रायद्वीप। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। प्रश्न संख्या 2, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम पूर्वांचल होगा। ऑप्शन नंबर ख सही होगा, पूर्वांचल। प्रश्न संख्या 3, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी वह सो कन्नड़ कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ख होगा। प्रश्न संख्या 4, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। प्रश्न संख्या 2, प्रश्न करता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। दूसरा का प्रश्न संख्या 1, भाबर क्या है? उत्तर होगा, हिमालय की तलहटी के क्षेत्र में जहाँ पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ पत्थर, कंकड़ आदि जमा करती है, उस संकीर्ण पट्टी को भाबर कहते हैं। दूसरा का प्रश्न संख्या 3 है, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों के नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताइए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, पहला हिमाद्री जिसे महान हिमालय कहेंगे, दूसरा है हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहेंगे, तीसरा है शिवालिक जिसे बाह्य हिमालय कहेंगे। प्रश्न संख्या 3 है, अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है? तो उत्तर होगा मालवा का पठार। प्रश्न संख्या 4, भारत के उन द्वीपों के नाम बताइए जो प्रवाल भित्ति के हैं। उत्तर होगा लक्षद्वीप समूह के द्वीप। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है। तीसरा का पहला प्रश्न है, बांगर और खादर। बांगर और खादर के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो बाएं तरफ बांगर लिखेंगे और दाएं तरफ खादर लिखेंगे। बांगर यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, खादर यह नई जलोढ़ मिट्टी है। बांगर ऊंचे स्थानों पर पाई जाती है, खादर निचले क्षेत्रों में पाई जाती है। बांगर इसमें कंकड़ पत्थर अधिक होते हैं, खादर यह उपजाऊ और महीन होती है। प्रश्न संख्या 2, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो बाएं तरफ पूर्वी घाट लिखेंगे और दाएं तरफ पश्चिमी घाट लिखेंगे। पूर्वी घाट यह असंलग्न व असतत पहाड़ियाँ हैं, जबकि पश्चिमी घाट यह सघन व सतत पर्वतमाला है। पूर्वी घाट औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है, जबकि पश्चिमी घाट औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट इनकी प्रमुख चोटी महेंद्रगिरी है, जबकि पश्चिमी घाट इनकी प्रमुख चोटी अनायमुडी है। पूर्वी घाट गोदावरी, कृष्णा जैसी नदियां इसे काटती है, जबकि पश्चिम घाट में होगा यहाँ से कोई बड़ी नदी नहीं निकलती। प्रश्न संख्या 4, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं? हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीप पठार के
उचावच लक्षणों में क्या अंतर है? तो चौथे प्रश्न का यहाँ पर उत्तर होगा, भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, पहला है हिमालय और अन्य पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय क्षेत्र, पांचवा तटीय मैदान, छठा द्वीप समूह। अब हम इसका अंतर करेंगे। हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के बीच अंतर करेंगे तो हिमालय क्षेत्र नवीन, ऊंचा और जटिल पर्वत है। इसमें ऊंचाई और ढलान तीव्र है। जबकि प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन चट्टानों से बना स्थिर और समतल ऊंचाई वाला भूभाग है। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है आप लोगों के सामने, भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर होगा, भारत का उत्तरी मैदान हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। यह मैदान पंजाब से लेकर आसाम तक फैला हुआ है। यहाँ गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियाँ बहती है। यह उपजाऊ मिट्टी, सिंचाई सुविधा और समतल भूमि के कारण कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला, मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय को हिमालय भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 3500 से 5000 मीटर तक होती है। इसमें प्रसिद्ध घाटियाँ जैसे कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू स्थित है। दूसरा प्रश्न है मध्य उच्च भूमि। तो इसे हमें संक्षेप में बताना है। तो मध्य उच्च भूमि यह अरावली, विंध्य और सतपुड़ा के बीच स्थित है। यहाँ चंबल, सिंध, बेटवा की नदियाँ बहती हैं। यह क्षेत्र गहरी घाटियों और पठारी स्वरूप से युक्त है। तीसरा प्रश्न, भारत के द्वीप समूह के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर होगा कि भारत में 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। पहला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा, लक्षद्वीप समूह जो कि अरब सागर में है। अंडमान निकोबार ज्वालामुखी उत्पत्ति के हैं, जबकि लक्षद्वीप प्रवाल भित्तियों से बने हैं। इसी प्रकार से अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप का प्रश्नोत्तर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।